Hello dear students. Dear students, today we are going to start a new topic of organic chemistry, that is heterocyclic compound. This one is the first part in which we will discuss about the introductory part of heterocyclic compounds, as well as we will study here the molecular orbital picture and aromatic characters of pyrrole, furane, thiophene and pyridine. So students, let's start. ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है। तो देखिए हीट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसके अंदर हम दो वर्ड्स आप देख रही हो। यहाँ पर आपके पास पहला वर्ड जो है वो है हीट्रो, मीन्स डिफरेंट, और जो आपके पास साइक्लिक है मीन्स साइक्लिक, ठीक है। ये दो वर्ड्स आपके पास है, ठीक है। हीट्रो का मतलब आपके पास क्या होता है, डिफरेंट, ओके। साइकिल आपको पता है कि किसी भी रिंग के अंदर, साइक्लिक या आप बोल सकते हो किसी रिंग के अंदर, ओके। नाउ देखिए जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं मेनली ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा काइंड के एटम, एक से ज्यादा तरह के जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्बन के अलावा। यदि देखिए मैं यहाँ पर यदि आपके पास एग्जांपल लूं कि आपके पास यहाँ पर गिवन है कार्बन, कार्बन, देन अगेन कार्बन, हियर इज द कार्बन, एंड यहाँ पर एक एटम और प्रेजेंट है जो कि कार्बन नहीं है, वो दूसरा कोई एक एटम है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हीट्रो एटम, ठीक है। तो यदि इस तरह का कोई भी आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड मिला, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। पूरे का पूरा मोलिक्यूल क्या है, एक साइकिल है, ठीक है। पूरे मोलिक्यूल के अंदर क्या है भाई, एक साइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो साइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है, आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट हेयर, डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट हियर, ओके। तो जनरली मैं यदि डेफिनेशन लिखूं आपके पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसके लिए मैं लिख सकती हूँ दैट दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड, cyclic compounds containing one or more different kind of atoms, one or more different kind of atoms in addition to carbon, in addition to carbon, in addition to carbon, in addition to कार्बन, ठीक है। मेनली इसने ये कहा है कि यहाँ पर क्या है भी आपके पास, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा अलग काइंड के क्या हो सकते हैं, आपके पास एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बन के अलावा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने यही कहा था कि कार्बन तो प्रेजेंट है ही है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम यदि प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा आपके पास रिंग के अंदर, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इसके अंदर दूसरा एटम क्या होना चाहिए, ठीक है। मेनली हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो यहाँ पर हम लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड सल्फर। ये एटम्स यदि ये एटम मेनली प्रेजेंट होते हैं जो कि हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास दूसरे एटम्स हो सकते हैं, लाइक फॉस्फोरस हो सकता है, ठीक है, आपके पास सिलिकॉन हो सकता है या टिन हो सकता है। इस तरह के कोई अदर जो एटम्स हैं कार्बन के अलावा वो यदि रिंग के अंदर आपको मिले तो वो क्या होगा, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यदि इसकी को डेफिनेशन आप लिखें तो वो भी आप लिख सकते हैं दैट हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द रिंग कंपाउंड, आर द रिंग कंपाउंड, are the ring compounds having atoms of two or more elements, two or more
एलिमेंट्स इन द रिंग, इन द रिंग। ठीक है, ये डेफिनेशंस भी आप किसके लिए लिख सकते हो भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रिंग। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने बोल दिया है कि बिसाइड कार्बन जो आपके पास दूसरे एटम प्रेजेंट रहेंगे, दैट मे बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और मे बी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, टीन एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स यदि मैं डिस्कस करूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, ठीक है, एग्जाम्पल्स यदि मैं यहाँ डिस्कस करूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, तो मैं यहाँ डिस्कस कर सकती हूँ कि ये आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं और एक एटम्स जो डिफरेंट है वो क्या है आपके पास, नाइट्रोजन है। ठीक है, एक एटम आपके पास क्या है, नाइट्रोजन यदि यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस कंपाउंड को मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, उस कंपाउंड को मैं यहाँ पर बोलूंगी पायरोल। इसको क्या बोलेंगे हम, this one is pyrrole, this one is pyrrole, this one is pyrrole। ओके, सेम इसी तरह से यदि मेरे पास क्या है भाई, 4 ही कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग हो, 4 कार्बन एटम यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है और नेक्स्ट जो यहाँ पर एटम प्रेजेंट हो कार्बन के अलावा वो क्या हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है, वो क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो उस कंपाउंड को मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, 5 मेंबर्ड है। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको मैं बोलूंगी यहाँ पर फ्यूरेन। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, फ्यूरेन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास 5 मेंबर्ड ही है, लेकिन अब मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर क्या ले लिया है, सल्फर ले लिया है। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह हीट्रो एटम क्या है आपके पास, सल्फर है। इन दैट केस आप इसको क्या बोल दोगे, इसको आप बोलोगे कि सल्फर आया है तो थायो आ जाएगा एंड इसका नाम हो जाएगा आपके पास थायोफीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है आपके पास, थायोफीन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास 5 मेंबर्ड ही रिंग है, 5 मेंबर्ड ही रिंग है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, हीट्रो एटम जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ साथ एक दूसरा हीट्रो एटम जो यहाँ प्रेजेंट है वो क्या है भाई आपके पास, वो यहाँ इसने दिया आपके पास नाइट्रोजन यदि है, वो यहाँ यदि नाइट्रोजन है, तो उस केस में आप इसका क्या नाम दोगे, उस केस में यदि आप इसका नाम देते हैं तो इसका नाम यहाँ पर हो जाता है आपके पास, यहाँ इसका नाम होगा ऑक्साजोल, क्योंकि ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, नाम हो जाएगा इसका ऑक्साजोल। ठीक है, ऑक्साजोल। सेम इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट है। यदि मैं क्या करूं, यदि मैं यहाँ पर इस कार्बन एटम के साथ, इस कार्बन एटम्स के पास जो मैंने कहा लिया सेकंड कार्बन, जो थर्ड कार्बन के ऊपर यदि मैं क्या करूं, दूसरा एटम लगा दूं, दूसरा एटम यदि मैं यहाँ पर लगा दूं, मैंने वहां पर लगाया नाइट्रोजन ही। ठीक है, दोनों एटम्स क्या है, नाइट्रोजन है। ओके, तो इसके पास भी लोन पेयर और ऊपर वाले के पास भी लोन पेयर, इसका नाम यहाँ पर हो जाता है इमिडाजोल। क्या नाम होगा, इसका नाम होगा इमिडाजोल। ठीक है, दो जो है आपके पास एन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड कैसा है, डाइन की फॉर्म में होते हैं सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसके लिए ले सकते हैं, लाइक मैंने 6 मेंबर्ड रिंग ली, बेंजीन की तरह ही। ठीक है, बेंजीन की तरह मैंने 6 मेंबर्ड रिंग ली, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, जो नीचे जो कार्बन था उसकी जगह यहाँ मैंने क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया है। अब इसका नाम बन जाता है पिरिडीन। अब इसका नाम क्या बनेगा भाई, पिरिडीन। बेंजीन से क्या बन गया, ये पिरिडीन, यदि मैंने एक नाइट्रोजन एक पोजीशन एक कार्बन को हटा के लगा दिया है। सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ऑक्सीजन को हट लगा सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन को हटाया आपने, ऑक्सीजन को लगा दिया। इन दैट केस इसका नाम क्या हो जाता है आपके पास, पाइरेन। इसका नाम क्या है, पाइरेन। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर दैट आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है। ओके, और नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये आपके पास बन जाता है पायरिमिडीन। दिस वन इज पायरिमिडीन, दिस वन इज पायरिमिडीन। ओके, सेम इसी तरह से आप एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं कि नाइट्रोजन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर आपके पास है।
ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर आपके पास है। दिस वन इज हियर नाइट्रोजन। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। बाकी वही आपके पास कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका नाम आपके पास हो जाता है पायराजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायराजीन। ठीक है, तो ये सभी क्या है भी एग्जाम्पल है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। हमने कहा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड है भी आपके पास, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम्स इन द रिंग। हेट्रोएटम्स मतलब दो अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, दो अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट हो। ये नहीं है कि जैसे हमारे पास बेंजीन था या 5 मेंबर्ड रिंग होती थी, उनके अंदर सभी एटम्स यदि कार्बन होते हैं तो हम उसको हेट्रोएटम नहीं बोलेंगे। हमारे पास किसी भी एक कार्बन या दो कार्बन के ऊपर कोई दूसरे एटम प्रेजेंट हो, लाइक नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, टिन हो, सिलिकॉन, जो इस तरह से यदि दूसरे एटम प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, पायरोल। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है आपके पास, पायरोल है। ओके, इसी तरह से आपके पास फ्यूरीन है, थायोफीन है, ऑक्साजील है, इमिडाजोल है, पायरिडीन है, पायरीन है, पायरेमिडीन है एंड पायराजीन है। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है दैट इज ड्रॉ द मोलिकुलर ऑर्बिटल फीचर्स। आपको क्या करना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल फीचर ड्रॉ करके शो करने हैं। किस किस के, पायरोल, फ्यूरीन, थायोफीन एंड पायरिडीन्स, एंड एक्सप्लेन देयर एरोमेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल फीचर ड्रॉ करनी है पायरोल, फ्यूरीन, थायोफीन एंड पायरिडीन की, एंड देन उनका ये बताना है कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस आपके पास आया है MDU 2016 के अंदर, 18 के अंदर, 17 के अंदर एंड 14 के अंदर, CDLU 2019, KU के 2018, 17, 12, 14, 15 एंड 16 के अंदर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपके पास क्या क्या गिवन दिया है, आपके पास दिया है पायरोल। ठीक है, सेकंड आपके पास दिया है फ्यूरीन। ओके, थर्ड दिया है आपके पास थायोफीन, थर्ड दिया है थायोफीन एंड लास्ट दिया है आपके पास यहाँ पे पायरिडीन। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। नाउ इनका आपके पास क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए जब हमने पायरोल देखा तो पायरोल के स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हो तो पायरोल की स्ट्रक्चर आपने, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसकी स्ट्रक्चर होती है आपके पास कुछ इस तरह से, 5 मेंबर रिंग है, NH बॉन्ड। ठीक है, फ्यूरेन के केस में जो हेट्रो एटम होता है वो कौन होता है, भी आपके पास ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर होगी लाइक दिस। थायोफीन के केस में यदि मैं डिस्कस करूं तो थायोफीन के केस में यहाँ पर जो हेट्रो एटम है वो सल्फर होता है, और पिरिडीन के केस में ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है लाइक बेंजीन, और इसमें हेट्रो एटम आपके पास होता है नाइट्रोजन। हेट्रो एटम यहाँ पर क्या होता है आपके पास, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो हमें इनकी मॉलिक्यूलर पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है, और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि वेदर ऑल दीज आर एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, इनकी एरोमेटिसिटी आपको यहाँ पर इनकी एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फीचर ऑफ पायरोल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फीचर ऑफ किसका, पायरोल का, पायरोल। ठीक है, देखिए पायरोल, पायरोल को अभी आपने लिखा क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है विद हेट्रोएटम नाइट्रोजन्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करूंगी इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है भी आपके पास, दैट इज हियर। आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है इसका C4, 4 कार्बन एटम है, 5 हाइड्रोजन है और एक क्या है भाई, नाइट्रोजन एटम होता है। ठीक है, यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो अभी अभी मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह की होती है भाई, इसकी स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं 4 कार्बन एटम, दैट इज 1। यदि मैं यहाँ पर इसको लिखूं इस तरह से, लाइक मैं इसको इस तरह से लिखूं, 4 कार्बन एटम है, C1, C2,
देन C3 एंड C4। ये 4 कार्बन एटम हैं जो एक दूसरे से बाइंडेड है। साथ ही साथ ये किससे बाइंडेड है भाई, एक हीट्रो एटम जिसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन से ये बाइंडेड होते हैं। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। आपके पास डाइन्स है, यहाँ पर डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेन के अंदर होते हैं सभी एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, प्लेनर है। ठीक है, मुझे इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करनी है। मुझे इसके अंदर देखना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किस तरह से इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, नाउ देखिए, यदि बात की जाए आपके पास नाइट्रोजन एंड कार्बन, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एटम्स है, एक कार्बन है और दूसरा क्या है भाई, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों ही आप देख रहे हैं बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, किसके अंदर, इन पायरोल, इन पायरोल। यदि मैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। यदि मैं डिस्कस करती हूँ आपके पास नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में देखिए कितनी चीजें प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 3 थिंग्स प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट आ रखे हैं। ठीक है, और एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाती है, sp2। सेम कार्बन है, यदि किसी भी कार्बन को उठा के देखिए, एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड क्या है भाई आपके पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भी आपके पास, यहाँ पे सभी के ऊपर एक एक हाइड्रोजन तो लगेगा ही, क्योंकि वैलेंसी हमें 4 कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर टोटल कितनी चीजें हो जाती है भाई आपके पास, 3 थिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या रहेगी भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों ही केसेस में हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देख लेते हैं कैसे होती है। लाइक मैं कहूँ कि कार्बन एटम है। ठीक है, यदि मेरे पास कार्बन एटम मैंने लिया, किसके अंदर, इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखिए कार्बन एटम के लिए आप क्या लिखते हो, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि वो क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p2। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसका 2 है। ओके, नाउ एक्साइटेड स्टेट में ये मैंने लिया, तो एक्साइटेड स्टेट में देखिए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। आपके पास 2s है, यस 2s ऑर्बिटल है। देन आपके पास क्या है, 2p के 3 सब p ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, नाउ देखिए यहाँ हमने क्या किया है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए थे। ग्राउंड स्टेट के अंदर ये केस था, ये केस कैसा है, ग्राउंड स्टेट। यदि मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट लूं, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भाई, जो आपके पास 2s के अंदर जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा p ऑर्बिटल्स के अंदर। आपके पास इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पर ये जो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किस में चले जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। और हाइब्रिडाइज करके आपके पास क्या देते हैं, ये आपके पास देते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या देंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सेम इसी तरह से जब मैं बात करती हूँ किसकी, नाइट्रोजन को। ठीक है, यहाँ हम नाइट्रोजन का केस करें, नाइट्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, नाइट्रोजन एटम को उठा लीजिए, नाइट्रोजन एटम को उठाते हैं ग्राउंड स्टेट में। यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ग्राउंड स्टेट में आपने देखा, तो ग्राउंड स्टेट में तो आपके पास हो जाएंगे कितने, 1 2। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस सेल के अंदर, 2 के अंदर। तो आपने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ देखिए एक्साइटेड स्टेट जब यहाँ पर आएगी, ये इसकी ऊपर जो लिखी मैंने ये ग्राउंड स्टेट थी। अब एक्साइटेड स्टेट यदि मैं यहाँ इसकी लिखूं, तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से एक्साइट होकर किस में चला जाएगा भाई, नेक्स्ट p ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। वो कहाँ चलाएगा, जाएगा नेक्स्ट, और वहां पर जाकर क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास 3 ये जो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किस में जाएंगे, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये यहाँ पर शो करते हैं। यस, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स है। ठीक है, हर एक कार्बन एटम क्या कर रहा है भाई, हर एक कार्बन एटम क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके किसमें है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसको sp2 हाइब्रिड के अंदर मैंने बोल दिया। 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके किसमें चले गए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर चले गए। और एक इलेक्ट्रॉन किसमें रहेगा भाई, उसका अनहाइब्रिडाइज रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तीनों के केस, चारों कार्बन के केस में इसी तरह से रहेगा। नाउ नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं। नाइट्रोजन के केस में क्या होगा आपके पास, नाइट्रोजन के केस में देखिए आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो किस में चले गए हैं,
3 इलेक्ट्रॉन्स तो किस में गए भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। ओके, और जो आपके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचे हुए हैं ना, ये जो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो आप उनको कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो क्या रहेगा भाई आपके पास, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। वो क्या रहेगा आपके पास, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास कार्बन है वो तो कैसे यूज करेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, और नाइट्रोजन कैसे यूज करता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। तो जो 4 कार्बन है वो कैसे यूज करते हैं, जो भी आपके पास कार्बन, आप सिंपल बोल सकती हूँ मैं कि हर एक कार्बन यूज कर रहा है, वैसे दूसरे कार्बन यूज करेंगे। कार्बन जो है वो क्या करता है आपके पास, यूजेस कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, यूजेस दीज sp2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए यूज करेगा भाई, देखो कैसे कैसे यूज करता है, बॉन्ड बनाएगा किस किस के साथ, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ यदि बात की जाए किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन कैसे यूज करता है भाई, नाइट्रोजन इसको यूज करता है कि आपके पास किस में चले जाते हैं, या तो नाइट्रोजन क्या करता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। और दोनों ही बॉन्ड कैसे बनते हैं भाई, पहले वाले केस में भी ये जो बॉन्ड बने हैं तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होती है, कि मेरे पास क्या है, 4 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, मैंने 4 कार्बन एटम्स को लिखा, दिस वन, देन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया हुआ है भाई, नेक्स्ट एक नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग किया हुआ है। नेक्स्ट क्या किया हुआ है, एक नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग, ये मैंने लिखा यहाँ पर नाइट्रोजन एटम। ओके, नाइट्रोजन के पास क्या है भाई, आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाउ देखिए यहाँ पे आप क्या बोलते हो, यहाँ पे आप बोलते हो कि कार्बन ने क्या किया है भाई, एक साइड तो क्या कर लिया, एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट रहेंगे ना, वैलेंसी 4 कंप्लीट करेंगे आप इसकी, तो ये आपके पास हो गए एक एक हाइड्रोजन। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड कौन कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सेम इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड फॉर्म बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और आप क्या देख रहे हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन ने तो जो अपने sp2 हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो यहाँ पर यूज कर लिए कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वो उसने यहाँ पर यूज कर लिए हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने कहाँ यूज की, देखिए नाइट्रोजन ने एक तो क्या कर रखा है, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब इसने कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया। एक साइड तो किसमें यूज किया, कार्बन और नाइट्रोजन, और दूसरा कहाँ यूज कर रहा है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और दोनों ही केसेस में बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं भाई, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे बॉन्ड्स आपके पास क्या हो गए, ऑल दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स। ये सारे के सारे क्या है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। नाउ देखिए मैंने क्या कहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए, हर एक कार्बन ने 3 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए। यस, आप देख सकते हो हर एक कार्बन के सराउंडिंग में, हर एक कार्बन के सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। हर एक कार्बन के सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस हो रखी है, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं। सेम इसी तरह से जो नाइट्रोजन है उसने भी क्या किया हुआ है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की जो प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें दिखाना है कि हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड क्या है, ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म कर देती हूँ। तो एक कार्बन ये हुआ, सेकंड कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मैंने ये लिखा, थर्ड का मेरे पास इस तरह से हो गया है। ठीक है, फोर्थ कार्बन का आपके पास इस तरह से। इसी तरह से नाइट्रोजन था, उसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है, और उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या है भाई आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
ओके यहाँ पर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो किए। नाउ देखिए हर एक कार्बन के पास क्या है, हर एक कार्बन के पास एक एक हर एक कार्बन के पास एक एक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने सभी कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ठीक है, नाउ ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, इनके अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये साइड बाई ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये साइड बाई ओवरलैपिंग करेंगे और साइड बाई ओवरलैपिंग की वजह से ये क्या कर देते हैं भाई, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देते हैं। कैसे करेंगे कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट से फॉर्म करेगा, उससे नेक्स्ट इससे फॉर्म करेगा, अपर अपर और जो लोअर लोअर है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अपर ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए, इसी तरह से लोअर ऑर्बिटल्स में आपके पास इस तरह से बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपके पास एक रिंग करंट जनरेट हो गया है अबोव एंड बिलो द साइकिल। ठीक है, अबोव एंड बिलो। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर दे सकते हो, आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से भी दे सकते हो कि आपके पास क्या है, यहाँ पर कार्बन एटम्स थे 4, ये 4 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो रिंग करंट कहाँ जनरेट हो गया, एक अबो द प्लेन और दूसरा कहाँ हो गया भाई, बिलो द प्लेन। ठीक है, ये क्या है भाई आपके पास, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अबो कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं भैया, लाइंग अबो एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, प्लेन की अबो एंड बिलो आपके पास आपने क्या देखा कि यहाँ पर दो जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स जनरेट हो गए हैं। तो ये थी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फीचर ऑफ पाइरोल। ठीक है, थोड़ा इसको हम और लिख देते हैं कि हमने क्या कहा कि आफ्टर फॉर्मिंग, पहले मैंने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा दी, उसके बाद मैंने क्या कहा है कि आफ्टर फॉर्मिंग, किसकी फॉर्मेशन करने के बाद भाई, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, आफ्टर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड ईच कार्बन इज, हमारे पास क्या बचा था, ईच कार्बन इज लेफ्ट विद, किसके साथ बचा था, विद एन अनहाइब्रिडाइज्ड, विद एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, विद अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ वो बचा हुआ है। और उसके अंदर क्या है भाई, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। और आप सभी को पता है ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन जाने वाला है आपके पास p ऑर्बिटल्स में। तो p ऑर्बिटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा भी, साइड बाई ओवरलैपिंग के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये सब क्या करेंगे, साइड बाई ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे मैंने कार्बन के अंदर बताए हैं वैसे ही नाइट्रोजन ऑल्सो हैव 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो साइड बाय ओवरलैपिंग शो कर लेते हैं। तो साइड बाय ओवरलैपिंग की वजह से वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है भाई, पाई बॉन्ड जनरेट अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। ये आप सभी को मैंने बताया। ठीक है, नाउ देखिए अब आप क्या बोलते हो कि जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, दैट एम्ब्रेन्स ऑल द 5 कार्बन, ऑल द 5 एटम्स ऑफ द रिंग एंड कंटेन ए टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, ये बात यहाँ पर हम लिखेंगे कि आपके पास क्या होता है, द पाई क्लाउड एम्ब्रेन्स, द पाई क्लाउड एम्ब्रेन्स all the 5 एटम्स। 5 एटम्स में क्या आ गए, 4 तो आपके पास कार्बन प्लस में 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो all the 5 एटम्स ऑफ द रिंग एंड कंटेन ए टोटल ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया है, इसका मतलब एरोमेटिक सेक्सटेट बन गया, वहां पर क्या बन गया है, एरोमेटिक सेक्सटेट।
ठीक है, आपको क्या पता है, आप हक्कल रूल जब फॉलो करते हो, ठीक है, जब आप हक्कल रूल फॉलो करते हो, हक्कल रूल किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए, तो आप क्या बताते हो कि आपके पास क्या होता है भाई, हक्कल रूल के अंदर 4n+2π रूल फॉलो करते हो ना, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स, 2π इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, जो इस रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होता है। नाउ देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आए हैं, 6, 4+2 क्या होता है 6, तो यहाँ पर आपने कहा कि आपके पास 6 क्या मिल गए हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो ये बताएंगे कि यदि 6 है तो वो एरोमेटिक है, इसीलिए हम बोल देते हैं यदि एरोमेटिक है तो पायरोल स्टेबल है, जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, जो स्टेबिलिटी एंड एरोमेटिक कैरेक्टर बताएगा, ठीक है, कैरेक्टर जो है डिसाइड करता है, कैरेक्टर किसका, पायरोल का, ठीक है, पायरोल का एरोमेटिक कैरेक्टर वो डिसाइड करता है। मतलब हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की, इस तरह से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की, ये इस तरह से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए थे, फिर हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो गया है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन का जनरेट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुए हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुए हैं, काउंट कर लीजिए किस तरह से काउंट हुए हैं। देखिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, नाइट्रोजन के थे, और हर एक कार्बन के ऊपर क्या थे भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज था। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, डीलोकलाइज्ड हो गए हैं, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डीलोकलाइज हो गए हैं, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हुए ये बताते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, और यदि एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली वो कंपाउंड आपके पास स्टेबल है, ऑब्वियसली वो कंपाउंड आपके पास स्टेबल है। नेक्स्ट देख लीजिए इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जो इसकी स्टेबिलिटी को बताएगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसकी, पायरोल की, ठीक है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि आप पायरोल की देखें तो आपके पास किस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप इसकी फॉर्म कर सकते हो। यस, आपने लिखा रेजोनेटिक, जो आपके पास पायरोल है उसको किस तरह से लिखा भाई, इस तरह से लिखा NH, इस तरह से आपने लिखा, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूवमेंट शो करेंगे, तो सपोज फर्स्ट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होते हैं, और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कहाँ शिफ्ट होते हैं, नेक्स्ट की साइड, ठीक है। तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे की साइड जो है मूवमेंट करते रहेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स उसको फॉलो करेगा। नाउ जब इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शो किए तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया है, ऑलरेडी प्रेजेंट पाई बॉन्ड यहाँ पर था तो वो मैंने एज इट इज लिखा। नेक्स्ट केस देख लीजिए, नेक्स्ट केस के अंदर मैं क्या कहूँ कि यदि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो ना आगे शिफ्ट हो जाएंगी, तो यहाँ से आपके पास कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये इस तरह से जनरेट होगी कि आपके पास ये बॉन्ड जो था ऑलरेडी प्रेजेंट था, ओके, और यहाँ पर अब क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और एक डबल बॉन्ड आपके पास कहाँ बन जाएगा भाई, एक डबल बॉन्ड, क्योंकि पीछे जो पाई नेगेटिव चार्ज था वो आगे शिफ्ट हुआ, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से जनरेट होगा। नाउ देखिए सेकंड केस में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने कहा दिस वन इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर जब आपने फॉर्म की तो नाइट्रोजन के लोन पेयर वहां से चले गए ना, तो चले गए तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, एज इट इज। यहाँ पर भी क्या हुआ है भाई, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे थे तो यहाँ भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ नेक्स्ट केस में देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं वैसे ही पीछे के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे, उसके पीछे पीछे आएंगे, तो ये आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इससे क्या बना आपके पास, ये आपके पास क्या देता है, नाइट्रोजन है, और एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है पीछे, एक ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट था, और नेक्स्ट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपके पास आ गया है, कार्बन ऑलरेडी, नाइट्रोजन जो यहाँ पर था वो ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर आप इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर जब मैं इसकी ड्रॉ करने लगी तो मैंने क्या देखा कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा दिया, कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हुए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, उसको प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट पे चले गए,
ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोसीड करवा जाएंगे। तो यहाँ पर जब मैंने इनको प्रोसीड करवाया तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आ जाती है कि नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट डबल बॉन्ड था ही था, और मैंने क्या कर दिया है, एक डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर दिया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आपके पास फॉर्म होती है। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको क्या बताती है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये बताती है कि देखिए आपने क्या देखा, यहाँ से आपने कंक्लूजन निकाला, वो देख लीजिए कि यहाँ पर कंक्लूजन ये आया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसी है, यहाँ पर वन स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी है जिसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं है, नो चार्ज सेपरेशन। वो कौन सी है, फर्स्ट वाली। बाकी 4 जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हो रखा है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रखे हैं। इसीलिए जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज वेरी लिटल। तो मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर दूं कि दैट्स वाई, यहाँ पर इनको ऊपर मैं राइट डाउन कर रही हूँ कि ये क्या होगा भाई, हैंस देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज लिटल, कम है वो, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका जो आपके पास कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कम रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पीछे मैंने डिस्कस किया, उसकी एरोमेटिसिटी को डिस्कस किया है पायरोल की, ठीक है। ये था पायरोल से रिलेटेड थिंग्स। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर करेंगे वो क्या है भी आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। सेकंड जो है आपके पास वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, ठीक है। तो देखिए फ्यूरेन का जो मैं फॉर्मूला डिस्कस करूं सबसे पहले, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्यूरेन का होता है आपके पास अगेन वही C4H4 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। पीछे जो पायरोल का फॉर्मूला था वो क्या था, C4H5 नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। इट मीन्स ये दोनों हेटेरो एटम एक दूसरे से किस में डिफरेंट है भाई, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम से, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ इसका फॉर्मूला। नाउ इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम इसकी देखेंगे, तो इसके अंदर जो जितने भी कार्बन एटम है, ऑल कार्बन एंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, वो किस जो कार्बन एटम्स हैं, एटम्स आर किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेंगे, दैट आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो यहाँ पर रहेंगे। देख लेते हैं कैसे रहते हैं। यस, सबसे पहले मैं देखती हूँ कार्बन को, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम, तो मैंने एक साइड लिखा कार्बन एटम, किस में लिखूं इसको, एक्साइटेड स्टेट में, इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन किस में है भाई आपके पास, एक्साइटेड स्टेट में है। यस, कार्बन को लिख देते हैं। कार्बन का क्या होता है आपके पास, 1s2 2s2 2p2, ओके। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल के लिखूंगी तो वैलेंस सेल मेरे पास है 2s और क्या है आपके पास 2p, ओके। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये बात थी इसकी ग्राउंड स्टेट की। यदि मैं इसी को एक्साइटेड स्टेट में लिखने लगूं तो एक्साइटेड स्टेट में आप इसको लिखोगे क्या कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोसीड करा दिया, नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसकी एक्साइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। रिप्रेजेंटेशन होगा 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ किस में रहेंगे भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ये क्या दिखाएंगे आपके पास, ऑल दीज शो sp2 हाइब्रिड, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिड है, ओके। तो यहाँ पर जो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि sp2 हाइब्रिड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गया, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई आपके पास, यहाँ पर वो है 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज द 1 इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ
ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर रहा है कार्बन, कौन कौन से बॉन्ड बनाएगा? देखिए एक ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन का, दूसरा बनाएगा कार्बन और हाइड्रोजन का, और तीसरा बनाएगा ये कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, पायरोल के केस में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ था, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे वो किस में चले जाते हैं भाई? जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है ये जो है ये क्या फॉर्म करेगा भाई? आपके पास ये पाई ओवरलैपिंग करेगा, ये क्या करेगा? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? पाई बॉन्ड की। नाउ सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस किसका था? आपके पास कार्बन को डिस्कस कर लिया। सेकंड आइटम क्या है? इसके अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, डिफरेंट दूसरा आइटम क्या है? ऑक्सीजन एटम। यदि मैं इसको किस में देखूं? इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है? फिलअप होता है। तो आप इसको क्या लिखते हो? ऑक्सीजन को 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिलअप कर दीजिए। फिलअप करते हैं तो आपके पास वैलेंस सेल आपके पास 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, 2p के अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे 4, तो यहाँ पे डाले हैं 2 1 2 3 एंड दिस वन इज द फोर्थ वन, दिस वन इज द फोर्थ वन। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस केस में क्या होता है आपके पास? जब हाइब्रिड फॉर्म होता है, जब आपके पास हाइब्रिड आता है तो ये जो आपके पास होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किया है, दिस वन थर्ड जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, वो फर्स्ट के साथ पेयरिंग ना करके क्या होगा आपके पास? यहाँ पर फोर्थ के साथ पेयरिंग शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास होते हैं दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या करते हैं भी? आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। कैसे जाते हैं? देखिए यहाँ पर जो 3 sp2 हाइब्रिड है, ठीक है, 3 तो क्या हो जाएंगे भाई? एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, 3 ऑर्बिटल्स लिए ना इसने, ऑर्बिटल्स 3 लिए हैं, 2s के और 1p के, तो जो 3 sp2 हाइब्रिड है ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना, वो यहाँ पर किस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म करता है? देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होंगे? एक के अंदर तो क्या मिलेंगे? 2 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, 2 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, 2 के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, और 1 है उसके अंदर क्या है भाई? 1 कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि देखिए फर्स्ट जो है एक है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो 2 है उनके अंदर क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए ये जो है आपके पास अनहाइब्रिडाइज, और दूसरे जो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? बाकी देख लीजिए पीछे कितने बचे हैं आपके पास? बाकी बचे हैं, बाकी यहाँ पर बचे हैं आपके पास, एक मिनट, 1 से मिनट, ये यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे लास्ट में, तो बाकी जो लास्ट में बचे हुए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं लास्ट में, वो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2, तो वो जो अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन है, इनको मैंने यहाँ पर लिखा दिस वन, ये क्या है भी आपके पास? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये क्या कर लेते हैं भी? दिस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाउ ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा? ऑक्सीजन किस तरह के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सीजन जो है वो मेनली बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। रिमेनिंग जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे फॉर्म करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म करता है? ये इसके पास 4 कार्बन एटम है, यस 4 कार्बन एटम, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हर एक कार्बन के पास क्या थे भी? आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, these 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें हमने क्या कहा था कि कार्बन के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? sp2 हाइब्रिड के अंदर 3, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, और एक उसके ऊपर क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज रहेगा, और एक उसके ऊपर क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज रहेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपने इसको लिखा, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। ठीक है, उसने किस तरह से इसको यूज किया है? एक एक तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यस एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ चले गए, यस एक एक हाइड्रोजन के साथ चले गए, दूसरा दूसरे कार्बन के साथ चला गया है, दूसरा दूसरे कार्बन के साथ चला गया है।
ओके और ये वाला जो कार्बन है इसने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, ऑक्सीजन के साथ। तो 3 टाइप्स के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन। किस किस तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन की देखिए, कार्बन कार्बन, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन और थर्ड क्या है, कार्बन ऑक्सीजन। इस तरह के 3 टाइप्स के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कार्बन करता है। साथ ही साथ देखिए ऑक्सीजन कैसे करता है, ऑक्सीजन करता है ओनली एंड ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, यही मैंने पीछे बताया। नाउ देखिए यहाँ तक हो गया है। नाउ यहाँ पर क्या है आपके पास, जो कार्बन है उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल उसके पास है, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इसके पास रहेगा। ये है, सभी के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यस एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो 1 2 3 एंड 4। बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर, और 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं भाई, अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, ठीक है। नाउ अनहाइब्रिडाइज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिडाइज वाले हैं, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयरिंग कर लेंगे किसके साथ, पेयरिंग करना या भी कैसे साइड बाय ओवरलैपिंग कर देते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इन्होंने कार्बन के साथ साइड बाय ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है। इसी तरह से आप डाउन में भी दिखा सकते हो। डाउन में मैंने दिखाया कि डाउन अबो द मतलब जो अबो द प्लेन थे उन्होंने ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की, अब बिलो द प्लेन के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग शो करूंगी। ये जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ जो सेकंड ये वो जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं नीचे, दिस वन, ये जो यहाँ पर है इस ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है भाई, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। नाउ देखिए हमने क्या कहा है, कुछ तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए, कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, हर एक कार्बन ने 3-3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए, ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, साथ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसने क्या कर लिया है, p ऑर्बिटल की सॉरी साइड बाय ओवरलैपिंग करके p जो है सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन उसने कर ली है। तो ये इस तरह की जो है आपके पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई। नाउ इसमें आपने क्या देखा कि आपके पास क्या आ गया है कि आपके पास जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये मैंने लिखी कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास 1 जो है रिंग करंट जनरेट हो गया अबो द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाई ऑर्बिटल्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो जाता है, जनरेट अबो एंड बिलो द प्लेन, अबो एंड बिलो द प्लेन, ओके। ये आपके पास स्ट्रक्चर होती है किसकी, फ्यूरेन की। नाउ ये भी देख लीजिए कि ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये कौन से हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर क्या है भाई, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे बताया मैंने इसको, जैसे मैंने जब ऑक्सीजन का बताया था तो ऑक्सीजन के केस में मैंने कहा था कि ऑक्सीजन कैसे लिखा था आपने, 1s2 2s2 एंड 2p4 ऐसे लिखा था। तो वैलेंस सेल मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दी थी, एक के अंदर 2 और जो नेक्स्ट थे उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले थे, नेक्स्ट के अंदर भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स डाले हुए, नेक्स्ट के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन डाले थे कितने, 4 थे, तो मैंने उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है, 1 2 3, ओके। और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स था वो 4 था, एक्साइटेड करके मैंने उसको क्या कर दिया, उसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब मैंने उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो मैंने जर्नली उसको यहाँ पीछे लिख दिया, मैंने उसको पीछे यहाँ पर लिखा। नाउ मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन जब हुई तो ये जो 3 ऑर्बिटल थे ये बॉन्डिंग में गई, sp2 तो तभी बना ना, एक s और 2 p के ऑर्बिटल चले गई। तो अब यहाँ पे देखिए पीछे वाला तो किस में चला गया, ये पीछे जो है ये और ये तीनों ये, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ये जो स्टार्टिंग के थे ये तो क्या है भाई आपके पास हाइब्रिड है, कौन से, sp2 हाइब्रिड, और पीछे वाला क्या है, अनहाइब्रिड, ठीक है। तो अनहाइब्रिड किसकी फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड की। तो अनहाइब्रिड वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये है,
ठीक है। और जो आपके पास हाइब्रिड में है, क्योंकि दो तो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक साइड तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, दो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है भाई? वो इलेक्ट्रॉन है आपके पास जो मैंने ग्रीन डॉट से ग्रीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं वो वाले। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये थी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। नाउ इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में देखिए आप क्या बोलते हो कि आपके पास फ्यूरेन है, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर आपको पता चल गई है। 4 कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो बॉन्ड में यहाँ पर पार्टिसिपेशन क्या कर रही हैं। नाउ यहाँ पर आपके पास क्या होता है? जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करूँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करूंगे तो आपके पास क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। नाउ इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दीजिए। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म जो आप इसकी करते हैं तो ये ऑक्सीजन है। ओके, नाउ यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो गए हैं, ऑक्सीजन आगे शिफ्ट हो गए हैं। नया बॉन्ड फॉर्म किया उसने, मैंने ग्रीन लाइन से शो कर दिया। ऑलरेडी जो प्रेजेंट था वो ऑलरेडी था ही, तो उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया आपके पास ब्लू से। ओके, नाउ जो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, और उन्होंने वहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशंस देख लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर मैंने कहा कि आपने यहाँ पर क्या शो कर दिया है? आपने यहाँ पर शो किया कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं तो नेगेटिव चार्ज उसको प्रोसीड करेगा, पीछे पीछे आएगा उसके। तो इसने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन ही है। ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। उसके साइड में जो डबल बॉन्ड था उसको हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट इज पड़ा हुआ है। एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, वो ऊपर फॉर्म हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए वो उन्होंने नेक्स्ट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। यही स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, यस यही स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो मैं दिखाऊं यहाँ पर, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, ना ऑक्सीजन की पॉजिटिविटी गायब नहीं हुई है, क्योंकि आगे के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, उसके नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसको हमने और आगे भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है? इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। ओके, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मुझे हर जगह दिखाना पड़ेगा क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ इसके। ठीक है, तो नाउ देखिए यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्म कहाँ हुआ? ऑक्सीजन के पीछे फॉर्म हुआ। एक ऊपर बॉन्ड था ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन थे वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट भी आप एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से होगी। ये आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप यहाँ पर क्या करते हो भाई? ये जैसे ही ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाए, आगे चला जाएगा। तो आगे जाएगा तो बॉन्ड की फॉर्मेशन उसने यहाँ पर की। ठीक है, और एक बॉन्ड जो बड़ा हुआ था जो ऑक्सीजन के पीछे था उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उसको एज इट इज रखा। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए उन्होंने क्या कर दिया? नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है आपके पास निकल कर आती है। नाउ हम क्या बोलते हैं भाई? आप इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप इसको इस तरह से भी, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हो। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर रिंग के अंदर क्या दिखा सकते हो आप? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर आप इसका किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हो कि आपके पास ऑक्सीजन है। ओके, और पूरी रिंग के ऊपर कैसा चार्ज है भाई? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रखा है। जब पूरी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है भाई? एक तो लोन पेयर है और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डिस्कस की है फ्यूरेन की। किसकी डिस्कस की है? फ्यूरेन की। फ्यूरेन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। दिस वन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। नाउ यदि मैं इसकी बात करूं इसकी एरोमेटिसिटी को लेकर, यस एरोमेटिसिटी, तो आपने क्या देखा था? एरोमेटिसिटी के अंदर आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से 6 इलेक्ट्रॉन है? देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में आ जाइए। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया उसको देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के साइड से, और एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसका आ रहा है अभी आपके पास, यहाँ से ऑक्सीजन से जा रहा है। ठीक है, तो एक बॉन्ड के अंदर, या फिर मैं आपको इसकी एरोमेटिसिटी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि एरोमेटिसिटी के अंदर आपके पास ये एरोमेटिक है या नहीं है। यस, आपने स्ट्रक्चर फॉर्म की कैसे? आपने स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म की इस तरह से, आपने स्ट्रक्चर फॉर्म की कुछ इस तरह से। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर क्या था अभी आपके पास, हमने कहा था जब हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ की थी, तो यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर आपने फॉर्म की थी। ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद की कंडीशन है कि इस तरह से आपके पास था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट थे, और हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। नाउ डिलोकलाइजेशन जब आपने देखा था, जब ओवरलैपिंग हुई, तो आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स ने ओवरलैपिंग शो की थी ना। अब देखिए टोटल काउंट कर लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भी आपके पास, ये टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 4, तो 4 कार्बन के हैं और 2 किसके हैं भाई, ऑक्सीजन के हैं। टोटल कितने हो गए, 6। और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n + 2 पाई रूल यदि आप देखें, तो यदि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या होता है भाई, हक्कल रूल को फॉलो करता है, और आपके पास जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो आपके पास जो फ्यूरेन है, आपके पास जो फ्यूरेन है वो क्या है, आपके पास एरोमेटिक है। क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड पार्ट था, जिसके अंदर आपने क्वेश्चन के अंदर थर्ड स्ट्रक्चर जो आपसे पूछी थी, वो किसकी पूछी है, थायोफीन की। तो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन, स्ट्रक्चर ऑफ थायोपीन। ठीक है, थायोफीन, थायोफीन की स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4H4S, जैसे फ्यूरेन का था सेम इसी का। सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए ऑक्सीजन था उसके अंदर, और यहाँ क्या है भी आपके पास, सल्फर है। यहाँ क्या है, सल्फर है। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे इसकी। उससे पहले मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, 2 तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एक कार्बन और दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने पीछे जो देखा था, कार्बन जो है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमारे पास यहाँ कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पर क्या है भाई आपके पास सल्फर है, सॉरी दिस इज फॉर सल्फर, यहाँ पर क्या है आपके पास सल्फर, तो सल्फर भी यहाँ पर क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे होता है। यदि मैं कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लूं, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लूं, तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये आपके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन 3 and 4, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट होगी, तो मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया और नेक्स्ट p के अंदर शिफ्ट कर दिया है। नाउ यहाँ कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैपिंग शो करेंगे, वो करेंगे आप पास एक s और 2 p, एक s और दोनों ये p, S और 2p हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या हो गई है, sp2। ठीक है, यहाँ से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो आई वो क्या आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो देखिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है 1 इलेक्ट्रॉन है इन ईच ऑर्बिटल, हाइब्रिड वाले के केस में, और अनहाइब्रिड कितना रह गया है आपके पास, अनहाइब्रिड बचे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच कार्बन, हर एक कार्बन के अंदर। ठीक है, ना कार्बन किस किस तरह के बॉन्ड फॉर्म करेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन हाइड्रोजन, और साथ साथ यहाँ पे दूसरा हेटेरोएटम सल्फर है तो सल्फर के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन सल्फर का बॉन्ड। यदि यहाँ पर सल्फर का डिस्कशन किया जाए तो सल्फर को यदि मैं लिखूं तो इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी सेम रहेगी जैसे ऑक्सीजन के पास थी, तो इसके अंदर क्या होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे मैंने, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने एक्साइट करके नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर फिल करा दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक s और p यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो सल्फर क्या करता है, देखो ये जो आपके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो वहां पर लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, लोन पेयर की तरह। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड की। और पीछे जो ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल था वो क्या करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये भी जो सल्फर के अंदर जो दो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगी, कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, 4 कार्बन एटम है, मैंने 4 कार्बन एटम्स लिए, 4 कार्बन एटम्स मैंने यहाँ पर लिए, और साथ ही साथ क्या लिया, एक ऑक्सीजन, यस एक ऑक्सीजन एटम लिया। आपने क्या कहा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे यहाँ पर, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ देख लीजिए, इसको यदि मैं देखूं तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ कर देते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जब इसकी ड्रॉ की गई तो आपके पास क्या आया, यहाँ से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म हो गई। ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड। नाउ इनके ऊपर क्या है, एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, यस एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हो गया, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। और इन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 1। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इज हियर कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सभी के अंदर क्या है भाई, 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब क्या कर लेते हैं, ये सारे के सारे ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ये सारे के सारे ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ओके, और ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे भाई, ये आपके पास यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये सारे के सारे अपर लोब्स क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग, ऐसे ही लोअर लोब्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो जो आपके पास जो रिंग होती है उसके अबो एंड ब्लो, ठीक है, ये आप कह सकते हो जो आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके अबो एंड ब्लो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर रिंग करंट जनरेट होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। नाउ एक चीज और यहाँ पर रह जाती है, वो रहती है यहाँ पर इस टाइप का एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या है आपके पास, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसके पास और किसी के साथ बॉन्ड करने के लिए कोई दूसरा ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल containing a lone pair of electron, containing a lone pair of electron, उसके अंदर एक lone pair of electron रहेगा। नाउ यहाँ पे देखिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 तो कार्बन है, और हर एक कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से हो गए। साथ ही साथ जो सल्फर है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 अकेला दे रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 + 2, इसका मतलब हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 आ गया तो मतलब सेक्सेट बन गया, सेक्सेट बन गया तो ये क्या हो गया, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई ये जो आपके पास कंपाउंड है ये कैसा है आपके पास, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है आपके पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पर है। ठीक है, यदि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो भी सही रहेगा कि मेरे पास इस तरह से ये क्या है, साइड में देख लीजिए क्या है आपके पास, फ्यूरेन है, जिसके अंदर क्या है भाई, 1 रिंग करंट अबोव द प्लेन एंड 1 रिंग करंट बिलो द प्लेन। ये क्या है आपके पास, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबो एंड बिलो द रिंग। नाउ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ हम इसका क्या देख रहे हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ
थायोफिन। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देख लीजिए थायोफिन की, जैसे हमने पीछे फ्यूरेन की स्ट्रक्चर बनाई सेम एज इट इज स्ट्रक्चर हमारे पास थायोफिन की बनेगी। ठीक है, तो आप थायोफिन ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले मैंने थायोफिन को ड्रॉ किया। सल्फर एटम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सल्फर के, और 2 ही क्या है, अनहाइब्रिडाइज है, सॉरी अनहाइब्रिडाइज नहीं, सॉरी 2 क्या है, लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूवमेंट शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, तो सल्फर ने अपने लोन पेयर्स जो है वो आगे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर शो कर दीजिए आप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो कैसे फॉर्म होगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास ये सल्फर है। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो आगे शिफ्ट हो गए। यस, नेक्स्ट पे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन तो आगे शिफ्ट हुए, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो गया। आगे जो एक बॉन्ड पड़ा हुआ है वो एज इट इज है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। नए बॉन्ड की फॉर्मेशन को मैंने यहाँ से दिखा दिया रेड कलर से। ओके, ऐसा जब हुआ एट दैट टाइम, ये जो आपके पास सल्फर था, ठीक है, उसने क्या किया, लोन पेयर आगे शिफ्ट किए, तो मतलब इस खुद के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए इसकी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यस, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में सल्फर एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यदि हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यदि ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी उसको प्रोसीड करेगा, पीछे पीछे आएगा। तो यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। नया बॉन्ड कहाँ फॉर्म हुआ भाई, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ ऊपर। ठीक है, नीचे जो आपके पास सल्फर के साथ जो बॉन्ड था उसको हमने अनडिस्टर्ब रखा, ये फॉर्म हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, विद नेगेटिव चार्ज हो गया। नाउ नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये इस तरह की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम फिर ड्रॉ करते हैं। ये सल्फर बनाया, सल्फर के ऊपर अगेन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आगे कर दो। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ साइड में जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। ऊपर का जो बॉन्ड था वो एज इट इज है, न्यू जो इलेक्ट्रॉन्स गए वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जाकर नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या फॉर्म होती है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इसके अंदर आती है दैट इज हियर सल्फर है। ओके, सल्फर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो पाई बॉन्ड पहले बने हुए थे उसमें से क्या है भी आपके पास, उसमें से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे देख लेते हैं जो नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ की है। फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ तो ऊपर तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोलते हो, ऊपर तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया जब आगे इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन यहाँ साथ ही साथ पीछे से जो उसने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज को आगे शिफ्ट किया था, वहां एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, और सल्फर के साथ जो एक बॉन्ड था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। साथ ही साथ सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ठीक है, ये क्या है भाई आपके पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। नाउ देखिए एक बात यहाँ पर आती है कि जो सल्फर होता है ना, जो थायोफिन है, उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, कम होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ सल्फर के जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस भी यहाँ पर शो किया जा सकता है। मैं आगे यहाँ पर राइट डाउन कर दूं कि क्या होता है, एज वी नो सल्फर क्या होता है आपके पास, एज वी नो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, देन किससे आया हुआ आपके पास, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई हैंस इट कैन यूज कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकता है, कौन से ऑर्बिटल यूज कर सकता है, ये 3D ऑर्बिटल्स को भी यूज कर सकता है। यदि इसने 3D ऑर्बिटल्स को यूज किया तो क्या होगा, यदि 3D ऑर्बिटल को यूज करेगा तो सल्फर कैन शो d ऑर्बिटल रेजोनेंस ऑल्सो। सो यहाँ पर जो सल्फर है, सो सल्फर कैन शो 3D orbital
रेजोनेंस ऑल्सो, यदि 3D ऑर्बिटल का रेजोनेंस शो करेगा तो उससे क्या होगा, एडिशनल कोनिकल स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकती है। हैंस एडिशनल कोनिकल स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन, कैसे ड्रॉ की जा सकती है, देख लीजिए कि मेरे पास क्या है, ये सल्फर था, मैंने इसको कुछ इस तरह से थायोफिन के अंदर रखा कि आपके पास कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि यदि बार बार इलेक्ट्रॉन्स का जब मैंने रेजोनेंस दिया तो यहाँ रिंग के ऊपर क्या हो गया है भाई, ये रिंग बन गई है इसके अंदर, और इस तरह से स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं भाई, डिलोकलाइजेशन में गए हैं। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी फॉर्म कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ पर ये सल्फर रखा, ठीक है। यदि मैं क्या करूं, यदि मैं इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करूं, ठीक है, यदि इस इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, और यहाँ क्या चार्ज क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। बाकी के जो 2 बॉन्ड है वो मैंने एज इट इज रखे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म कर दूं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने कहा कि मेरे पास सल्फर था, ठीक है, सल्फर के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करवा दूं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा दूं, आगे शिफ्ट करा दूं। मैंने इनको इस तरह से आगे शिफ्ट करा दिया। यदि आगे शिफ्ट कराया तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर एक बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, दूसरा बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो गया, ऊपर बॉन्ड फॉर्म हो गया है, इस तरह से स्ट्रक्चर बॉन्ड हो। लेकिन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गए ना, यहाँ इस पोजिशन से जब इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हो भाई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यहाँ सल्फर है, ठीक है, यहाँ सल्फर आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस में यदि मैं क्या कहूँ कि यदि ये इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, यदि मैंने क्या किया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करवा दिए, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा दिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की साइड दे दिए, तो आपके पास जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए, न्यू बॉन्ड कहाँ कहाँ फॉर्म हो गए भी, देखो एक तो बॉन्ड आपके पास, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए थे तो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, दूसरा बॉन्ड आपके पास यहाँ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और सल्फर के ऊपर क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी मैं फॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि 3D ऑर्बिटल्स जो है वो रेजोनेंस शो कर सकता है इसके साथ, ठीक है, वो 3D ऑर्बिटल रेजोनेंस शो कर रहा है सल्फर यहाँ पर। तो हमने कहा कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो, हमने इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे पॉजिटिव चार्ज के साइड, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। यदि इसको इधर शिफ्ट किया तो देखिए एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, एक वो बॉन्ड यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था, और पॉजिटिव चार्ज आपके पास इस तरह से यहाँ क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जर्नल क्या बोल सकते हो भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड यदि मुझे शो करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड यदि मुझे शो करना है सल्फर के लिए, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सल्फर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और पूरे रिंग के ऊपर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको कुछ ऐसे शो कर सकते हैं कि पूरी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये था आपके पास सल्फर की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के साथ साथ उसका एरोमेटिक्स करेक्टर शो करने के लिए हमने बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व है, तो वो एरोमेटिक है, साथ ही साथ हमने उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे डिस्कस की। यस, लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का पूछा गया है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन जो है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपसे पूछी गई है। पायरिडीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास होता है C5H5 नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यदि मैं यहाँ पर देखूं कार्बन एंड नाइट्रोजन की, तो दोनों केसेस में क्या मिलेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ सीधा इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रा करूंगी। अब पीछे के जो आपके पास जो भी स्ट्रक्चर्स थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अंदर आते हैं और कितने नाइट्रोजन के। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे करूँ कार्बन और दूसरा क्या है नाइट्रोजन, कार्बन आपने लिखा था 1s2 2s2 2p3, ऐसी तरह से इसमें लिखा 1s2 2s2 एंड 2p3। ये आपके पास वैलेंस सेल है दोनों की, तो इसके अंदर आपने क्या लिखा, ये 2s, ये क्या है आपके पास 2p, दिस इज 2s, दिस इज 2p। इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दीजिए 1 2 1 2, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुआ तो मैंने उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देख लीजिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 2s है और 2p3,
ये क्या है आपके पास 2s है और ये 2p3 है, तो यहाँ 1 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। ये क्या जाएंगे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। दोनों ही केसेस में आपके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा अनहाइब्रिडाइज। ये क्या है आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो आपने देखा कार्बन के अंदर हर एक कार्बन एटम जो है उसके अंदर क्या है भाई, sp2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन ईच कार्बन, ठीक है। और नाइट्रोजन के अंदर भी क्या है आपके पास, नाइट्रोजन के अंदर दो तरह के केसेस आए हैं। एक ऑर्बिटल है उसके अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, और दूसरे जो 2 ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, 1 1 करके, या 1 1 ईच बोल सकते हैं, 1 1 ईच, 1 ईच, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं, या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसके अंदर बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होती है, 6 कार्बन एटम्स होते हैं ना बेंजीन में, इसी तरह से यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हीट्रो एटम को मिलाकर कितने हैं, 6 है, C5H5N। तो ये जो टोटल एटम है वो कितने हैं आपके पास, 6, ठीक है। तो 6 है। 6 के अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, हर एक का जगह एक एक कार्बन है, यस एक एक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट था दिस वन, ये क्या था आपके पास, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है आपके पास, दिस वन इज द नाइट्रोजन, दिस वन इज हियर नाइट्रोजन, ओके। नाउ सभी ने क्या किए भाई, 3 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए। 3 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म किए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, इसी तरह इसने सिग्मा बॉन्ड, इसने भी सिग्मा बॉन्ड, इसने भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए। नाउ इसके पास क्या है, देखिए इसके पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, यस एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सभी के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सभी के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये जो h है उसको हम साइड में लिख देते हैं, ये h जो है उसको हमने थोड़ा साइड में लिखा H, तो सभी के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो उसके लिए हमने सभी को एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दिखा दिया इसका, ठीक है। ये इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। कार्बन के हर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन जो नाइट्रोजन था उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे भी आपके पास, नाइट्रोजन जो थे उसके अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एक था। लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स था वो कितना था, sp2, sp2 के अंदर क्या थे, sp2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैसे रहेंगे आपके पास एज ए लोन पेयर, वो कैसे की तरह बिहेव करेंगे, एज ए लोन पेयर, जैसे फ्यूरेन और उसके अंदर किया था थायोफिन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कर देंगे, ओवरलैपिंग शो करेंगे, ओवरलैपिंग शो करेंगे, तो ये आपके पास बेंजीन टाइप एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपर अपर के साथ और लोअर लॉब्स के साथ यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जर्नल आप क्या बोलते हो, यहाँ पर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाती है। ये नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 रिंग करंट अबो द प्लेन और 1 रिंग करंट बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करता है। नाउ ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये देख लीजिए। जब आपने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की, जब आपने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन देखा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन सेक्सेट फॉर्म करता है, सेक्सेट फॉर्म करता है तो 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड आपके पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फीचर ऑफ पायरिडीन, ठीक है। लास्टली डिस्कस कर लेते हैं पायरिडीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पायरिडीन को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, पायरिडीन के अंदर 5 कार्बन एटम है और एक नाइट्रोजन है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसमें प्रेजेंट है भाई, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, ठीक है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए मैंने कहा कि आपके पास मैंने कुछ रेजोनेटिक
रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म की है। इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन मैं यहाँ पर साथ साथ शो करूंगी, ठीक है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम इसको शो करेंगे। ये आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ देखिए डिलोकलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट केस देखिए, यदि मैं कहूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जैसे बेंजीन में शिफ्ट होते हैं वैसी तरह से शिफ्ट हो जाएं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए और नेक्स्ट के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो न्यू बॉन्ड कहाँ कहाँ फॉर्म हो गए, देखिए नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ, उसी तरह से यहाँ फॉर्म हुआ और यहाँ फॉर्म हुआ, ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेशन हुई। नाउ नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने कहा कि आपके पास जो नाइट्रोजन के साइड वाला इलेक्ट्रॉन था उसने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, नाइट्रोजन को दे दिए। तो नाइट्रोजन को देते ही नाइट्रोजन के ऊपर तो एक लोन पेयर और पहले प्रेजेंट था, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, तो ये तो हो गया नेगेटिवली चार्ज। ये तो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। बाकी इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जो बॉन्ड थे, बाकी जो 2 बॉन्ड है वो एज इट इज है, यस दोनों बॉन्ड्स मैंने एज इट इज रख लिए हैं। नाउ जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो यस यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, आगे से इलेक्ट्रॉन्स फिर शिफ्ट कर दिए, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ क्रिएट हो गया, ऊपर वाले कार्बन के ऊपर, और आपके पास न्यू बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज था वहां पर फॉर्म हो गया है नाइट्रोजन, वहीं का वहीं वैसे का वैसा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैसा दिखाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, काफी होता है, एक और आ गया तो नेगेटिव चार्ज तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये इसकी तरह से फॉर्मेशन हो गया। नाउ ऊपर के नेगेटिव चार्ज को हम वो करना चाहें, यदि स्टेबलाइज करें तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट कर दिए। यदि ऊपर शिफ्ट किए तो एट दैट टाइम बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, ऊपर बॉन्ड तो ऊपर फॉर्म हो गया, सेकंड बॉन्ड को मैंने छेड़ा ही नहीं, बाकी नाइट्रोजन के लोन पेयर एज इट इज पड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, बट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, कहाँ, जहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास यहाँ पर मैंने 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो की, जिसमें से आपके पास देखिए 3 स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके अंदर क्या हो रखा है, ये 3 स्ट्रक्चर ऐसी है जिनके अंदर चार्जेस का सेपरेशन है। बाकी जो 2 स्ट्रक्चर है, ये जो बाकी जो 2 स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है भी, आपके पास चार्जेस का सेपरेशन नहीं है, ठीक है। बाकी के अंदर चार्जेस का सेपरेशन आपके पास कम है। दैट्स वाई ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिखाता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा आ गई है ना, एक और एक्स्ट्रा। जैसे मैं पायरोल का डिस्कशन किया था उस टाइम, तो पायरोल के डिस्कशन में तो सिर्फ एक ही ऐसे स्ट्रक्चर थी जिसके ऊपर चार्जेस का सेपरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ तो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके ऊपर चार्जेस का सेपरेशन नहीं है। दैट्स वाई इट्स कंट्रीब्यूशन इज मोर देन द पायरोल, ठीक है, ड्यूरिंग द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि पायरिडीन जो है ना, उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, आपके पास हाई होता है। पायरोल का डाइपोल मोमेंट हाई डाइपोल मोमेंट इस ये शो करता है, अप्रोक्स दिखाता है 125.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपके पास है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें देखा, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फीचर्स देखी है, जिसमें पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पायरिडीन की, उसमें मैंने उसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब कर दिया है, उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सभी की मैंने डिस्क्राइब कर दी है, मैंने सभी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ कर दिया गया। कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है, स्पेशली किसी एक पायरिडीन का ले लिया, या कई बार कैसे होता है जैसे पायरिडीन के ही अलग अलग पार्ट, जैसे एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए बोल दिया, कई बार उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए बोल देता है, कई बार उसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपके पास इस क्वेश्चन से कई बार क्या है, डिफरेंट क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एरोमेटिसिटी एंड जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन एंड पिरिडीन की वो डिस्कस की है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।